बिल्कुल ठीक बात है। आप चाहें तो इतिहास को जो भी कुछ अपने हमारे इतिहास में हुआ है उसको बदलने के लिए नाम बदलकर अपने इतिहास को मिटा जरूर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नाम बदलने से देश के लोगों का हित साध हो पाता हो, लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव हो पाता हो, तो देरी किस बात की है, कल बदल दीजिए। अब नाम बदलने और ऐतिहासिक इमारतों पर राजनीतिक विवाद भड़क तो रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोगों को नौकरी देने में नाकाम है, महंगाई बढ़ रही है और देश की संपत्ति बेची जा रही है और वो हमारे जो देश के गरीब हैं उस मामले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। केंद्र सरकार के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि ध्यान भटकाने के लिए लोगों को मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। अगर इसमें दम है तो ताजमहल, लाल किले और मंदिर को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कितने लोग इस देश को देखने के लिए बाहर से आते हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। अब महबूबा मुफ्ती जी ने ऐतिहासिक इमारतों पर सरकार पर हमलावर जो है वो क्यों इतना आक्रोशित है। कश्मीर में पूजा पाठ को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है। अनंतनाग जिले में एक सूर्य मंदिर में पूजा पाठ पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा खुद पहुंचे और फिर क्या था, देखिए कैसे राजनीतिक दांव पेच शुरू हो गए। मान्यता है कि बड़े दिनों से देव प्रसन्न नहीं है, तो नाराज देवता को मनाने के लिए कश्मीर के अनंतनाग वाले सूर्य मंदिर में मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ की। देवता माने या नहीं पता नहीं, कश्मीर की राजनीति में इस पर बवाल जरूर शुरू हो गया है। मनोज सिन्हा जब पूजा पाठ करने पहुंचे तो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाकायदा कई राज्यों से पंडित बुलाए गए थे, हवन की व्यवस्था की गई थी, मंत्रोच्चार किया गया, चंद घंटे तक पूजा पाठ होती रही। पूजा संपन्न हुई तो सियासत शुरू हो गई। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। जहां हजारों कश्मीरी छोटे छोटे आरोपों में जेल में बंद हैं, वहीं राज्य के मुखिया एएसआई संरक्षित स्थल पर पूजा पाठ करके नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। बीजेपी कह रही है कि नाराज देवता को मनाने के लिए पूजा पाठ जरूरी है, जबकि जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में इस बात पर घोर नाराजगी है। महबूबा मुफ्ती ने तो इसके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कश्मीर जो देवों की धरती है, तो ये मान्यता है कि बड़े दिनों से देव प्रसन्न नहीं है। तो ये सारा प्रयास जो अभी बड़े देश भर के सभी भागों, सभी राज्यों से यहाँ एक प्रयास हो रहा है। को ध्यान देना चाहिए, यहाँ बिजली, पानी, सड़क तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हमारे हजारों की तादाद में हमारे नौजवान छोटे छोटे बिल्कुल जो कोई चार्जेस ही नहीं है, ऐसे उनको बंद करके रखा है जेलों में। और यहाँ हमारे हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे जगह पे पूजा करते हैं जो इस वक्त किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जहां आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जो एसआई के पास है जहां पूजा नहीं कर सकते। जिस मंदिर में मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की, उसे लेकर कई कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि इसका निर्माण कश्मीर के महान राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने किया था, जिसे बाद में किसी इस्लामिक शासक ने तोड़ दिया। फिलहाल ये सूर्य मंदिर एएसआई के अधीन है, शायद इसीलिए इस पूजा पाठ से एएसआई को शिकायत भी है। पूजा पाठ के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, ऐसा एएसआई का कहना है। सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना नियम के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर का एक दूसरा सच ये भी है कि राज्य कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। हर दिन कश्मीर की सियासत में उथल पुथल दिखता है। ऐसे में राज्यपाल की ओर से उठाया गया ये कदम सियासी बवाल बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है।
एक बात और साफ है कि यह बवाल तुरंत खत्म होता दिख भी नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।